नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो 11 चैप्टर है, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुविचित। तो इसके जो है सो इस अध्याय को जो सो अभी मैं आपको रीडिंग करके जो सो विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। और आप जो है सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तब जो सो आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शल्य चिकित्सा प्रवाह। देखिए, कहते हैं भारत की एक बहुत प्राचीन नगर वाराणसी, भारत का एक बहुत जो है सो पुराना नगरी है। कहाँ? वाराणसी, जो अभी भी वाराणसी के नाम से जाना जाता है। गंगा की निर्मल धारा सहस्त्रों वर्षों से इनके आंचल में मचल मचल कर बह रही है। इस 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 नगरी का अपना सैकड़ों वर्ष पुराना पुराना वैभवशाली इतिहास है। हमेशा से यह नगरी शिक्षा का बड़ा केंद्र है। प्राचीन काल से यह काशी राज्य की राजधानी थी। कहने का लेखक का अर्थ यह है कि जो सो भारत का जो सो एक बहुत प्राचीन नगर है। कौन? वाराणसी, जो अभी भी जाना जाता है वाराणसी के नामों से। और वह जो है सो शिक्षा के कारण से जो सो पहले भी जो सो प्राचीन समय में भी जो सो वह शिक्षा के कारण से बहुत विख्यात था। और अभी भी शिक्षा के कारण से जो सो वह बहुत विख्यात है। और जो सो वाराणसी के जो सो किनारे ही जो सो गंगा नदी बहती है। फिर आगे कहते हैं आज 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 से लगभग ढाई हजार यानी कि 2500 यानी कि 1500 साल 200 साल पहले की बात है। गंगा तट में थोड़ी दूर एक पाठशाला थी। वहाँ आयुर्वेदिक जीवन दान देने वाला ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इस पवित्र मंदिर के द्वारा केवल उनके लिए खुले थे जिनका मन मन मानव सेवा और प्रेम में ओतप्रोत होता था। जिनमें साधना और कोमल परिश्रम करने की लगन थी। कहने का अर्थ लेखक का यह है कि जो सो आज से जो सो अ, साढ़े साढ़े हजार 2500 पहले यानी कि 1500 साल पहले या 1600 पहले जो है सो यहाँ आयुर्वेदिक का जो है सो बारे में बताया जाता था। और जो है सो आगे कहते हैं लेखक कि जो सो दूर दूर से जो है सो बहुत दूर दूर से, जैसे कि भारत से तो आते ही थे विद्यार्थी, और इंग्लैंड हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, वहाँ से जो है सो विद्यार्थी आके यहाँ यहाँ जो है सो शल्य चिकित्सा के बारे में जो है सो पढ़ाई करते थे। और यहाँ के जो है सो और वहाँ जो है सो अगर यह जो है सो चिकित्सा के बारे में सीख जाते थे। और वह जो है सो अपने समाज को जो है सो कल्याण करते थे। फिर आगे कहते हैं इस पाठशाला में आचार्य थे महर्षि श्रुति। कहने का लेखक का अर्थ है कि जो सो इस पाठशाला के जो है सो आचार्य जो प्रधान होते हैं, वह जो सो महर्षि श्रुति थे। और शल्य चिकित्सा के रूप में उनका उनका यह अस चारों दिशा में दूर दूर तक फैला हुआ था। और शल्य चिकित्सा, जैसे कि कोई व्यक्ति जिस कारणों से फेमस होता है, जिस कारण से प्रसिद्ध होता है, उसी प्रकार से जो है सो महर्षि श्रुति जो है सो अपने जो सो शल्य चिकित्सा के कारण वह जो सो पूरी तरह से जो सो दुनिया में विख्यात थे और फेमस थे। फिर आगे कहते हैं वे स्वयं काशी राजा दिव्यदास के शिष्य थे। और वह जो है सो वे स्वयं जो सो काशी के राजा के जो है सो दिवोदास के शिष्य थे। और दिवोदास को भगवान धनंजय का अवतार कहा गया है। और श्रुति के प्रारंभिक जीवन के बारे में आज कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। बस इतना ही कहा जा सकता है कि उनके पिता का नाम विश्व विश्वामित्र था। और उनके पिता का नाम जो है सो क्या था? विश्वामित्र था। श्रुति के पिता का नाम जो है सो क्या था? विश्वामित्र था। महर्षि श्रुति के पिता का नाम विश्वामित्र था। इनका यही जो है सो सिर्फ एक पहचान अभी के समय में बच गया है। फिर आगे कहते हैं उनका बाल काल गंगा की पालन लहरों में खेलते हुए बीता था। और उनका जो है सो बालक का समय, छोटे उम्र जो है सो वह गंगा के समय जो है सो बिताए थे खेल कूद के। फिर आगे कहते हैं
उन्होंने काशी के राजा और महाराज महाराज चिकित्साश्रित द्विवेदियों को देख-रेख में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और वे अपने समय अधिष्ठित और शल्य चिकित्सा हुए और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सी नई नई शल्य तकनीकें विकसित की, जो आज आज आगे चलकर बहुत बहुत से शल्य चिकित्सा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। कहने का अर्थ लेखक का यह बनता है कि जो सो आज जो अभी के समय में महर्षि सुदीप जो थे, उनका बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना जो सो सिर्फ पता चलता है कि जो सो उनका पिता का नाम जो है सो क्या था, महर्षि उनका पिता के नाम जो है सो क्या विश्वामित्र था और उनका पिता का नाम क्या था, विश्वामित्र। यही जो सो पता चलता है और उनके बारे में कुछ नहीं। लेकिन वह जो है सो अपने पिता के साथ रह के और जो सो अपने गुरु के साथ रह के, जो उनके गुरु थे काशी के राजा, उनके साथ रह कर जो सो वह शल्य चिकित्सा के बारे में बहुत अच्छे से जो वह ज्ञान ले चुके थे और वह नए नए तकनीकों का, शल्य चिकित्सा के नए नए तकनीकों का जो है सो आविष्कार करते थे, जो पहले तो काम आते ही थे लेकिन अभी भी जो सो उनका काम आता है। फिर आगे कहते हैं उनके द्वारा रचित चिकित्सा ग्रंथ सुहित साहित्य एक महान ग्रंथ है और वह जो सो एक चिकित्सा ग्रंथ रचे हैं, वह जो सो एक ग्रंथ बन गया है। फिर कहते हैं यह ग्रंथ इस तथ्य की जीवांतम प्रमाण है कि प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने समय में वो बहुत आगे थे और प्राचीन समय में देखा जाए तो भारत में जो सो चिकित्सा के मामले में जो सो बहुत जो सो विख्यात थे। और फिर आगे कहते हैं सुहित संगीत में सूत्रित संहिता में हमें हमें शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी मिलती है। इसमें इसमें कुल मिलाकर 120 अध्याय हैं और जो सो उन्होंने अपने नाम पर ही जो सो अ, बना दिए हैं बुक, और बुक एक तरह से लिख दिए हैं, यही बोला जा सकता है। और उसमें जो सो 120 अध्याय हैं और इन्हीं 6 भागों में बांटा गया है और इन्हें जो सो वह अध्याय को जो सो 6 भागों में बांटा गया है। और सूत्र स्थान, निरता स्थान, सूत्र स्थान, निर्दा स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कला कल्पन स्थान और उदर स्थान। इन ग्रंथों में शल्य चिकित्सा की विधियों और उनमें काम आने वाले तंत्रों तथा शस्त्रों के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। शरीर के किसी भाग में मादव पड़ जाने पर चीरा लगाना आवश्यक होता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य सुर्तित में छिपा ना था। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि इस स्थिति में चीरे कैसे और कहाँ लगाएं। कहने का अर्थ यह बनता है लेखक का कि जो महर्षि सूत्री थे, वह जो सो अपने नाम पर जो सो एक जो सो बुक लिख के चले गए हैं और वह बुक जो सो अभी भी अनलेबल है, जो उसमें जो सो शल्य चिकित्सा के बारे में अनेक तरह की बातें जो सो लिखी गई है। और वह जो सो 6 अध्याय के रूप में है और उसे 6 भागों में 120 अध्याय उसमें, और उन्हें जो सो 6 भागों में बांटा गया है। फिर उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी व्यक्ति को चीर फाड़ करना हो किसी प्रकार की चोट से, तब जो सो वहाँ किस तरह करना चाहिए, ये सब बातें जो सो उस पुस्तक में, उस बुक में जो सो लिखा हुआ है। फिर आगे कहते हैं, फिर आगे देखिए क्या कहते हैं, देखिए इस तरह जब शरीर के कुछ अंग जल वृद्ध के कारण फूल जाते हैं, फूल जाए तो उनका जल सुई द्वारा कैसे खींचा लेना चाहिए, यह विधि भी उपयुक्त रूप से बताई गई है। मूत्र मूत्राशय की पथरी, मंत्रित्व, बवासीर और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया के साथ साथ जरूरत पड़ने पर माँ के गर्भ के चीरा लगाकर शिशु को जन्म देने की शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा तथा स्थित चिकित्सा की बारीकियों का अनूठा वर्णन भी सूत्रित साहित्य में मिलता है। वह जो साहित्य लिखे थे उसमें वह मिलता है। फिर कहते हैं इसके अलावा कार्य श्रृंगार, प्लास्टिक सर्जरी
प्लास्टिक सर्जरी से जुटे तरह-तरह के ऑपरेशन भी विस्तार से वर्णन किया गया है। और सूत्रित साहित्य में सल अंतरों की संख्या 101 बताई गई है। कहने का अर्थ है जो सूत्रित साहित्य लिखा गया है, जो पुस्तक वो लिखे थे, उसमें जो है सो अनेक तरह के जो है सो विधि शल्य चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर जो है सो पथरी हो जाता है, अगर माँ के गर्भ से बच्चे को निकालना हो, तो जो सो कैसे ऑपरेशन करके निकाला जाता है, वो भी जो सो उसी जो सो साहित्य में लिखा हुआ है। और आगे फिर यह भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी कराता है, इसके बारे में भी जो है सो बताया गया है। और फिर आगे बोलते हैं कि उसमें जो है सो अंतरों की संख्या जो है सो उसमें 101 बताई गई है। फिर आगे कहते हैं को हिंसक पशु तथा पक्षियों के मुंह के आकार के अनुसार नाम रखा गया है। जो तंत्र होते हैं जिसके द्वारा जो सो काम करते हैं शल्य चिकित्सा में, उसमें 101 जो सो बताए गए हैं। और उसमें इस प्रकार से रखे गए हैं कि जो सो जिस प्रकार किसी हिंसक पशु के होते हैं, उसी प्रकार के अनुसार से नाम भी दिए गए हैं और उसी प्रकार के होते भी हैं। जैसे 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 सीमुहा, सिंह के मुँह जैसा, जैसे मगमुर्द, मृग के मुँह के जैसा, जैसे मकरमुँह, मगरमच्छ के मुँह के जैसा आदि। ये तंत्र आधुनिक सब अंतरों से किसी भी तरह कम नहीं है। और लेखक कहते हैं कि जो सो अभी के अंत्र जिस प्रकार हैं, उससे भी जो सो पहले जो प्राचीन के अंत्र थे, वह अभी भी कम नहीं है। फिर आगे कहते हैं इसके साथ ही 20 और सल अंत्र भी वर्णित है, और 20 उसमें और जो सो तंत्र के बारे में लिखा गया है। इनके नाम है मंडकल्पा, करपता, मुद्रिका, बहु, ब्रीमुख। ये सल औजार प्रायः लोहा धातु और चांदी से बनाए जाते थे। इन्हें इन्हें इस ढंग से बनाया जाता था कि इनकी धार कभी कमजोर ना पड़े और इनमें कभी जंग ना लगे। उन्हें रखने के लिए खास तौर से लकड़ी के डिब्बे की तैयार किए जाते थे। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो है सो लेखक कहते हैं कि जो सो पहले जो सो बनाए जाने वाले जो हथियार थे शल्य चिकित्सा के बारे में, वह जो सो चांदी और जो सो लोहे के बनाए जाते थे, और इस प्रकार के बनाए जाते थे कि उसमें कभी जंग भी नहीं लगते थे और उसका धार जो सो जैसे कि तैसे रहता था। फिर आगे कहते हैं और उन्हें जो सो डिब्बे में रखा जाता था। और फिर आगे कहते हैं टांगे, काट काटे काटे लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई और रचना को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के धागे के विकसित किए किए गए थे। और कुछ कुछ आधार रेशम की डोरी होती थी, तो कुछ सूती के बनाए जाते थे, और कुछ चमड़े से तैयार किए जाते थे, और कुछ घोड़ों की बाल से। इस प्रकार कई किस्म की सुइयां भी उपयोग में लाई जाती थी, और कुछ मोटी, कुछ पतली, और कुछ अधिक अधिक घुलावस घुल के लिए होती थी, कुछ कम और कुछ बिल्कुल सीधी थी। कहने का लेखक का अर्थ ये बनता है कि अनेक प्रकार के जो सो लोगों को सुई किस प्रकार के होता है, और जो सो किस प्रकार चीड़ फाड़ करना चाहिए, ये सब में जो सो वो जो सो उस प्रकार के औजार बनाए हुए थे। त्वचा को किस प्रकार काटना चाहिए और किस प्रकार नहीं काटना चाहिए, इस प्रकार के जो सो वो औजार बनाए थे। फिर आगे कहते हैं उसी दिन तरह तरह की रुई, रेशम और मलहम से बनी पट्टियों का भी भी प्रचलन था, और उसी में जो सो तरह तरह के जो सो मलहम, इसी के बारे में जो सो उसमें प्रचलन भी था। फिर आगे कहते हैं इसमें इसके लिए वे एक किस्म के चीटे का उपयोग किया करते थे, और और फाड़ी हुई आद के दो किनारों को साथ मिलाकर उसे उसे उस पर चीटे छोड़ दिए जाते थे, और वे चीटे अपने दांतों से उस पर चीट चिपक जाते, जिससे फटी हुई आंत के दो किनारों आपस में सील से जाते थे। अब चीटों को शेष भाग काट कर अलग कर दिया जाता था, और उधर से बाहर और ऊतकों की ओर त्वचा पर कांटे कस दिए जाते थे, और कुछ ही दिनों में आंत का घाव भर जाता था। कहने का लेखक का अर्थ ये बनता है कि इस प्रकार का जो है सो प्राचीन भारत में
बनाया गया था शल्य चिकित्सा का जो सो औजार की जो सो पेट को बिना फाड़े चीरे जो सो आंत को जो है सो सी दिया जाता था, उस पर चूटा लगा दिया जाता था और वह जो है सो फिर उसका घाव पूरा भर जाता था और फिर चूटा को निकाल दिया जाता था। फिर आगे कहते हैं साथ ही चींटों का सिर भी ऊतकों में अपने आप घुल मिल जाता था। आजकल शल्य चिकित्सा शरीर के भीतरी अंगों भीतरी अंग के कांटे कांटे लगाने के लिए भेड़ की आंत से बनाए गए धागे का उपयोग करते हैं। उद्देश्य यह रहता है कि कांटे कांटे भीतर घुल जाते हैं, जिससे 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 कांटे कांटे निकलने के लिए कम से कम शरीर का वह भाग द्वारा ना खोलना पड़े। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो सो किस प्रकार के जो सो पहले तंत्र रहते थे, कि इसी प्रकार के तंत्र से जो सो बनाए जाते थे और इसी से शल्य चिकित्सा का जो सो उपचार भी किया जाता था। शल्य चिकित्सा का उपचार भी किया जाता था। और फिर आगे कहते हैं सूत्रित साहित्य में और जो सो साहित्य जो लिखे थे उसमें सूत्रित साहित्य में शल्य चिकित्सा के अलावा शल्य चिकित्सा के लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तारित जानकारी दी गई है। जैसे जैसे ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस प्रकार की सभी जो सब परेशानियों का जो सो सभी शल्य चिकित्सा का जो है सो वहाँ समाधान उस साहित्य में लिखा गया है। फिर आगे कहते हैं रोगों का कैसा हाल होना चाहिए ऑपरेशन के बाद, घाव भर जाए इसके लिए कौन से औषधि होनी चाहिए। प्राचीन भारत के चिकित्सा का औषधि विज्ञान के बारे में भी व्यापक जानकारी थी। उन्होंने बहुत सी जड़ी बूटी की खोज भी की थी, साथ ही रत्नागर रसायन भी खोज निकाले थे और वे ये रोगी का दुख दर्द दूर करने में काम आते थे। और शल्य चिकित्सा के दौरान रोगी को कष्ट ना हो इसके लिए कुछ ऐसे सक्षम जड़ी बूटी भी खोज निकाली गई थी, जिसके जिसके देने से रोगी गहरी नींद में सो जाते थे। कहने का अर्थ ये है कि जो है सो वह ऐसा ऐसा जो है सो जो मतलब चीज का वह आविष्कार किए थे, जो महर्षि सुदृत थे, वह जो है सो ऐसा किए थे कि जो है सो अगर किसी व्यक्ति को इलाज करते समय अगर किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसी समय जो सो ऐसा वो जो सो खोज निकाले थे ऐसा दवा कि वह खा जाने पर जो सो उसे जो सो पूरा गहरे नींद में चला जाता था। और अभी के समय में हम लोग उसे ही कहते हैं कि बेहोश हो जाना, और उस समय जो सो गहरे नींद में चले जाते थे। फिर आगे कहते हैं मानव शरीर के भीतर अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सूत्री ने एक अनूठा विधि खोज निकाल ली थी। और मृत शरीर जो शरीर मर जाता था को पहले किसी वजनदार वस्तु के साथ बांधकर किसी छोटी सी नहर में डाल दिए जाते थे और एक सप्ताह बाद उसे बाहर त्वचा और ऊतक फूल जाते थे। तब झाड़ियाँ और लताओं से बने बड़े बड़े ब्रुशों द्वारा उन्हें शरीर से अलग कर दिया जाता था। इससे शरीर के आंतरिक अंगों की रचना स्पष्ट हो जाती थी और इससे जो महर्षि सूर्य जो सो है वह जो सो समझ जाते थे कि जो सो शरीर का जो सो आंतरिक हिस्सा किस प्रकार बना होता है, और इसी से जो सो देख कर वह जो सो अध्ययन करते थे और और नए नए चीज़ों का जो सो आविष्कार करते थे या खोज करते थे, ऐसा बोला जा सकता है। फिर महर्षि सूर्य ने जितने बड़े शल्य चिकित्सा थे उतने ही श्रेष्ठ गुरु भी थे, और शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए वे अपने शिष्यों को कंदमूल फल फूल पेड़ पौधे की लताओं पानी से भरी भारी मास्को चिकनी मिट्टी के ढांचे और मलम से बने मानव पुतलों पर दिनों दिन अभ्यास कराते रहते थे। और वह जो सो मा, मा, जो पुतले बनाए जाते हैं मनुष्य के, उस पुतले पर अपने छात्र को अपने विद्यार्थी को जो है सो उसी पर जो सो अभ्यास करवाते रहते थे, क्योंकि पहले उन पर अभ्यास करें तब जो सो फिर किसी मनुष्य पर अभ्यास का डायरेक्ट जो सो करके देखना है, अभ्यास करके देखना है। तो उस प्रकार से जो सो उनका नॉलेज और भी बढ़ते जाता था। फिर आगे कहते हैं जैसे जैसे चीरा कैसे लगाना है, उसे कितना लंबा कितना गहरा करना है, इसका अभ्यास प्राप्त करने के लिए शिष्यों को शिष्यों को
कड़ी करेली करेली तरबूज जैसे फलों और सब्जियों पर कई 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 दिनों तक अभ्यास करना पड़ता था। किसी घाव की गहराई गहराई जैसे पहचानने और उसे भरने के लिए क्या तकनीकी अपनाई जाए, इसका इसका परीक्षण दीपक दीपक इसका परीक्षण दीमक है लकड़ी के द्वारा दिया जाता जिससे कि विद्यार्थी रुग्ण शरीर की स्थिति का सही अंदाजा लगा सके। अभ्यास के दौरान कमल के फूल की कमल की फूल की कमल की फूल की डंडी सिरा रक्त वाहिनी बन जाती और जिसे से सिर को सुई द्वारा बेधना पड़ता था। इसी तरह इसकी तरह टाका लगाने का प्रशिक्षण तरह तरह के कपड़ों और चमड़े पर दिया जाता था। खुरेदने चमड़े पर किसी खुरदेदार चमड़े पर जिस प्रकार से बाल का हालत हो जा हो ह- बाल हटाए गए हो रचनाएं प्रकार से जो है सो पहले जो है सो अगर जब वो उनके जो स्टूडेंट थे अगर वो सिखाते भी थे तब जो है सो पहले जो है सो वो मनुष्य पर नहीं अभ्यास करते थे, पहले जाकर जो है सो अनेक प्रकार के जो है सो जीव पर करते थे, जैसे कि मृतक शरीर पर करते थे। और अगर चीरा पारा लगाना हो तो जो सो सब्जी पर करते थे। और अगर अगर किसी का जो है सो काटा लगाना हो टाका लगाना हो तब जो है सो मृतक शरीर पर करते थे। फिर आगे कहते हैं फिर देखिए आगे कहते हैं इसी इसी परीक्षण में उतरने होने के बाद शिष्य को परीक्षण का दूसरा चरण शुरू होता था और जिसे शुल्क कला भी देख रेख का किया जाता था। और इस प्रकार जो है सो वे सब जब पास हो जाते थे तब जो है सो आगे जाकर जो है सो वह भी जो है सो एक शल्य चिकित्सक का जो है सो डॉक्टर बन जाते थे। और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।